हेलो बच्चों, कल हम सब 12 नंबर की बात किए थे। आज हम सब 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर में 12 नंबर से ही रिलेटेड कहा गया है। ए और बी दो सर्वसम है। ये ऐसे है, क्या है ये? सर्वसम, समान गोले हैं। ए है और ये बी है। इसके पश्चात इसमें कहा जा रहा है कि इसी साइज का एक तीसरा अनावेशित है। ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज करा 1 पॉइंट जो है 12 में ही क्वेश्चन में कहा गया है। इनके आवेश दिए गए हैं, पृथक पृथक आवेश कितने दिए गए? इस पर भी Q की वैल्यू दिया गया। QA का मान 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। इस पर भी QB पर भी इतना ही चार्ज दिया गया, 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम दिया गया। दोनों पॉजिटिव चार्ज है। एक थर्ड ये जो है C नंबर का, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। QC = इस समय क्या है? 0। अब इसमें कह रहा है इनको टच करा दिया जाए। इनको ले जाकर के क्या किया जाए? इसमें टच करा लिया जाए। जैसे ही टच कराया जाएगा तो हम सब जानते हैं इस पर जो चार्ज हो जाएगा। अब जो नया चार्ज आ जाएगा QA' पर, इस पर जो है इतना चार्ज है, इस पर 0 है, तो दोनों का जोड़ का आधा हो जाएगा। तो दोनों के जोड़ का आधा, इसका मतलब QA + 0/2 अर्थात QA/2 हो जाएगा। इस तरह से अब ये कह रहा है QA' पर आ गया, इतना इस पर भी आ जाएगा, इतना जो है इस वाले गोले पर भी आ जाएगा, QC' पर भी आ जाएगा। आगे फिर कह रहा है तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है, अंत में दोनों को हटा लिया जाता है। अब कहा जा रहा, अब यही जो आवेशित हो गया, इस पर चार्ज कितना आ गया? QC' आ गया, ये आ गया QA/2 आ गया। QA चार्ज का कितना पार्ट है? इतना पार्ट, आधा पार्ट है। अब कह रहा है इससे टच कराया जाएगा। जैसे इससे टच कराया जाएगा तो इन दोनों के जोड़ का आधा मिलेगा। इन दोनों के जोड़ का आधा इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम सब कहेंगे QB' कितना मिल जाएगा? तो हम सब कहेंगे टोटल मिल जाएगा, या भी QA यही बराबर क्या है? QA के बराबर यही। तो दोनों को हम सब जोड़ देंगे तो इसे लिख सकते हैं QA + QA/2 अपान में 2, अर्थात कितना मिल जाएगा? इसमें जोड़ लीजिए 3QA/2 मिल जाएगा। QA/2 नीचे आ जाएगा, अर्थात 4 मिल जाएगा। तो यहां से हम सबको इतना ही फाइनली चार्ज इस पर क्या हो जाएगा? QC' पर मिल जाएगा। QC" हम सब कहते हैं, जितना इस पर मिलेगा उतना ही यह फाइनली मिल जाएगा इस पर। तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसको फाइनली हटा लिया जाता है। जब इसको हटा लिया जाता, अब इसमें कह रहा है QA' और QB' पर जो भी लगा, तो अब इसमें प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल इसमें कितना हो जाएगा? इसको हम हटा लेते हैं। तो नया प्रतिकर्षण बल की बात करें हम सब, तो ये मिल जाएगा। पहले प्रतिकर्षण बल कितना था? F मिला था हम सबको 1/4πε0 QA QB में इनके बीच की डिस्टेंस इसमें दिया गया। इसको हम सब R माने हैं, R² मान सकते हैं। R की वैल्यू इसमें दिया गया अर्थात 50 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी को हम सब लिख सकते हैं आधा मीटर। उसके पश्चात हम सब कह रहे हैं अब जो फोर्स लगेगा इसमें, अब जो इसमें फोर्स लगेगा, तो हम सब कहेंगे कुछ नया फोर्स लगेगा। कुछ नया फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4πε0 और QA' और QB' अपान में R², यही फोर्स लगेगा। तो इसकी वैल्यू ले आकर के इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो ये नया फोर्स हम सबको मिलेगा F' बराबर कितना मिल जाएगा? 1/4πε0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नीचे नीचे कितना हो जाएगा? ऊपर 3 आ जाएगा, 3QA² हो जाएगा, QA² हो जाएगा। अपान में कितना मिल जाएगा? 4 में इसमें और ये 2 अर्थात 8 आ जाएगा। अपान में पूरे के अपान में कितना मिल जाएगा? R² मिलेगा। तो इसी को हम सब लिख सकते हैं, कितना मिल जाएगा? इधर ये अलग है, इधर से निकाल रहे हैं, तो ये मिल जाएगा। इसको हम सब बाहर ले आएंगे तो ये कितना मिल जाएगा? यहाँ कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 1/4πε0
अब क्यू ए स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ 3/8 बाहर आ जाएगा, 3/8 मिलेगा 1/4 और ये क्यू ए स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। हम सब कह सकते हैं ये जो फोर्स लग रहा था पहले जो फोर्स हम सबको मिला था उसी फोर्स का 3/8 पार्ट हो जाएगा। इसी फोर्स का कितना मिल जाएगा 3/8 पार्ट हम सबको मिल जाएगा। अब ये फोर्स हम सब पीछे वाले में निकाले थे किस वाले में निकाले 1.12 अर्थात 12 वाले क्वेश्चन में हम सब निकाले थे। इसी एफ की वैल्यू रख करके आप सब एफ डैश निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम सब। इसमें आप सब देख सकते हैं कि एक चित्र दिया गया, उसमें एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र दिया गया, 3 आवेशित कण के पद चिन्ह अर्थात ट्रैक्स दिए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश और संहत का अनुपात अधिकतम है। तो ध्यान से देखिए, पहला किधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में तभी जाएगा जब उस पर क्या चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि हम सब जानते हैं अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो हम सब कहेंगे फर्स्ट किधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और सेकंड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड भी किधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकंड पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा ऋणावेशित होगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे ऋणावेशित कण होंगे। क्यों होंगे इसका रीजन हम सब कहेंगे ये प्लस जो है चार्ज की ओर ये क्या कर रहे हैं कण अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हम सब क्या कहेंगे यहाँ हम सब लिख भी सकते हैं पहले एंड दूसरे कण किधर जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर अर्थात धन प्लेट की ओर विक्षेपित है अतः हम सब इसलिए क्या कर सकते हैं इसलिए हम सब कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे ऋणावेशित कण होंगे। आगे चलते हैं सर, तीसरा वाला किधर जा रहा है ऋणावेशित प्लेट की ओर। तीसरा वाला क्या जा रहा है ऋणावेशित प्लेट की ओर, ऋणावेशित प्लेट की ओर जा रहा है, विक्षेपित हो रहा है। जब विक्षेपित है तो हम सब क्या कर दें इसलिए हम सब कह देंगे थर्ड वाला क्या मिलेगा थर्ड कण क्या है धनावेशित कण। आगे चलते हैं सर, इसके पश्चात इसमें कहा गया है कि किस कण का Q/m अधिकतम होगा। इसमें समझिए जरा Q/m की बात कर, इसमें ध्यान से देखिए जो आपका थर्ड जो पार्टिकल है कण है वो ज्यादा बेंड हो गया है। क्या हो गया ज्यादा बेंड हो गया। ज्यादा बेंड होने का अर्थ क्या है ज्यादा बेंड होने का अर्थ क्या है इसका मतलब है उसका मोमेंट उससे ज्यादा डेविएट हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र से ज्यादा विचलित हो रहा है। अब ज्यादा विचलित होने का अर्थ क्या बताएगा समान वैद्युत क्षेत्र एक समान है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा एक समान प्लेट है तो वैद्युत क्षेत्र एक समान दिख रहा है। उसके पश्चात इसमें होगा क्या एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो हम सब जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब इसमें यह फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा चार्ज किसकी इक्वल होगा यही फोर्स F चार्ज इंटू वैद्युत क्षेत्र के मल्टीपल की इक्वल हो जाएगा, यही होगा। तो हम सब इधर देखेंगे तो ध्यान से समझिए इसमें डेविएट इसका मतलब डेविएशन जो जनरेट हो रहा है y एक्सिस पर जा रहा है। किधर जा रहा है इसे हम x एक्सिस माने इधर y एक्सिस माने तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे अप्लाई हो रहा है तो इसको डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगा इसका मतलब इसके अपने स्थान से जो ज्यादा विक्षेपित होगा
फोर्स उसमें ज्यादा अप्लाई हो रहा है। ज्यादा अप्लाई होने का अर्थ है, तो देखिए इसमें हम सब क्या निकाल सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम सबको मिल जाएगा, इन दोनों को ले लेंगे, क्यू ई इक्वल टू एम ए मिल जाएगा। तो एम ए यहाँ से हम सब कह सकते हैं फर्स्ट चार्ज के लिए, फर्स्ट मास के लिए, ई और यहाँ हम सबको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन भी फर्स्ट के लिए मिल जाएगा। तो ए वन बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हम सबको, क्या मिल जाएगा, क्यू वन ई अपान में ये एम वन मिलेगा। क्या मिल जाएगा, एम वन मिलेगा। ए की वैल्यू हम सबको यहाँ से प्राप्त होगा। अब सोचिए, सभी प्लेट को क्रॉस करें तो वाई एक्सिस के एलांग एक्सेलरेशन जनरेट होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई होगा। वैद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस के एलांग है। इसे डेविएशन को हम सब वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक समान समय में क्रॉस करें, एक समान समय में मान लेते हैं ये क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो ये क्या होंगे, एक समान समय में ये क्रॉस करेंगे। तो y इक्वल टू क्या, प्रारंभिक वेग सबका 0 है, तो ये 0 मिल जाएगा। हाफ a की वैल्यू हम सब रख देंगे q1e अपान में m1 और ये t स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम सबको y1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, y1 मिल जाएगा। अब यहाँ समझिए, ये पूरा y1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा q1 e t स्क्वायर अपान में 2m मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए जरा, जिसका मान ये ज्यादा होगा, कब, जब हम सब कहेंगे यही ज्यादा होगा, तभी इसका मान ज्यादा आएगा। इसका मान कब अधिकतम आएगा, जब इसका मान ज्यादा आएगा। तो इसमें हम सब कहेंगे ये तो कम डेविएशन है। इसी तरह से हम सबको y2 मिलेगा। y2 बराबर क्या मिलेगा, q2 अपान में q2 e t स्क्वायर अपान में 2m2। तो यहाँ से m2 मिलेगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या है, 2 वाले का भी कम है, तो थर्ड वाले का निकालेंगे, y3 निकालेंगे। y3 क्या निकालेंगे, इसी तरीके से सब निकाल लेंगे, q3 अपान में 2m3 और e t स्क्वायर, क्योंकि ये तो सबके लिए समान है, समय उतना ही लगेगा। इनको यहाँ से यहाँ तक जाने में, इनको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगेगा, समय उतना ही लगेगा। वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। तो हम सब कहेंगे क्यू बाई, ये जो है क्यू बाई एम का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका दिख रहा है, किसका दिख रहा है, थर्ड वाले का। इसलिए क्यू बाई एम का मान सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, थर्ड वाले कण के लिए होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा कि जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन दिखाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है चार्ज, तो उसमें कंटिन्यू फोर्स लगेगा, तो उस पर क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक त्वरण उस पर कार्य करेगा, एक त्वरण कार्य करेगा, तो फोर्स अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मास उसका कुछ होगा। तो हम सब कहेंगे यह कितने के बराबर मिलेगा, जितना चार्ज है उसका, जितना चार्ज है उस चार्ज के और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। सबके लिए ये अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक, ये अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो हम सब कहेंगे इस प्रकार से निकालेंगे, तो हम सबके पास क्या मिल जाएगा, y1 y2 y3 मिलेगा, जिसके लिए y का मान जब सब ज्यादा है उसके लिए क्यू बाई एम का मान भी ज्यादा होगा। किसके लिए, थर्ड वाले कण के लिए ज्यादा है। आगे की बात करते हैं। ई का मान दिया गया है, ई का मान कुछ दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र क्या दिया गया है, ई इक्वल टू, इसमें वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁻³ आई कैप दिया गया है, न्यूटन पर कूलम। आई कैप बता रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिया गया, किसके दिशा में दिया गया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिया गया है, इसके डायरेक्शन में, ये एक्स अक्ष है, ठीक, एक्स अक्ष के दिशा में दिया गया है, एक्स अक्ष, यही आई है, ये जे है, ये के कैप है। अब इसमें क्या कह रहा है, इस जो है क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गीय पार्श्व से जो y और z तल के समांतर, y z तल के समांतर, ये y है और ये z है। इसका मतलब क्या है, हम सबके पास ऐसा तल है, ध्यान से देखिए,
इस प्रकार का एक हम सबके पास ये ऐसे दिख रहा है, आप सब देख सकते हैं। इसमें हम सब क्या मिलेगा, इस टाइप्स का देखने को मिलेगा। ऐसे हम सबके पास है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक, ये कोऑर्डिनेट। अब इसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इसकी वैल्यू दिया गया। अब इधर ये है y है, ये z है, ये y है, ये z, इसी की दिशा में हम सबका एक क्या रखा गया, एक यही आपका एक तल रखा गया, जिसकी भुजा क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा दिया गया, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा दी गई। एक आप सबका ये रखा गया है, ये ऐसे रखा गया है, इसकी भुजा कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक, वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी भुजा दिया गया। अब कह रहा है इससे गुजरने वाले फ्लक्स की चर्चा कीजिए। फिर बी नंबर कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसको 60 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है। इसे कह रहा है अभी तो लंबवत रखा गया है, क्योंकि y और z के ये पैरेलल कह रहा है, इसके पैरेलल। अब कह रहा है इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, झुका दीजिए, एक्स अक्ष से 60 के कोण पर निकालिए, ऐसे दिखाइए, इस पर कितना फ्लक्स पास करेगा। तो चलिए हम सबकी बात कर लेते हैं। जब क्या है इसी के साथ ये कितने अंश का डिग्री, कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रख दिया जाए, इसका तल इधर जाएगा, इसका तल किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से और इधर के बीच में 60 डिग्री बनेगा, ऐसे तल रख दिया जाए, ऐसे तल रख दिया जाए, तब कितना होगा। चलिए देख लेते हैं हम सब, पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल, साइड दिया गया, साइड कितना दिया गया, साइड दिया गया, ए की वैल्यू दिया गया, ए एक्सेलरेशन मत सोचिएगा, ये साइड हम साइड मान लेते हैं। चलिए भुजा जो है वर्ग की साइड क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 30 दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को आप सब मीटर बदल लीजिए, 0.3 का स्क्वायर। अब इसका क्षेत्र देखिए, जब ऐसे रखा गया है तो इसका एकांक सदिश किसकी दिशा में होगा, इसी की दिशा में होगा। तो इन दोनों का हम सब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ई डॉट डी एस कह देंगे। संपूर्ण के लिए हम सबको मिल जाएगा, संपूर्ण के लिए फ्लक्स मिल जाएगा, या ऐसी मान लीजिए संपूर्ण के लिए हम सब ऐसे कह देंगे, ऐसे कर देंगे। तो फ्लक्स चाहिए, फाई चाहिए, फाई बराबर ई डॉट डी एस, क्योंकि क्या है, समतल है, समतल है तो इस तरह से लिख देंगे। तो इन दोनों के बीच में एक ही एंगल बन रहा है, तो ये मिल जाएगी, इसकी वैल्यू रख दीजिए 3 × 10³ आई कैप और डॉट 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.09 और कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। उसके पश्चात क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम मिल जाएगा, ये फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। आगे देखिए सब वैल्यू ले आकर के इसमें गुणा कर दीजिए, आई में आई कैप का गुणा हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये 2, ये मिल जाएगा 0.02, यही मिल जाएगा, नहीं इतना मिलेगा, ठीक। इसको 10 पावर में कितना आ जाएगा 3, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ गया, इतना फ्लक्स पास करेगा। इसको मानक रूप में आप दिखाना चाहें तो 2.7 × 10 पावर में कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप सब, ये मिल जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ जाएगा, ये फ्लक्स आ गया। तो बी नंबर की बात करते हैं हम सब, बी नंबर की बात करते हैं। इसी प्लेट को क्या किया गया, ऐसे जो है झुका दिया गया, तो ये मिल जाएगा ऐसे टाइप्स का मिल जाएगा, ऐसे इस तरह से ही। अब ये इससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये ds कर रहे हैं, ठीक, ds की वैल्यू कितना मिल जाएगा इसमें, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो हम सब कहेंगे इनके बीच में फ्लक्स मिल जाएगा, ये डैश मिलेगा, ये दूसरा फ्लक्स होगा, ये दूसरा फ्लक्स होगा, तो ई डॉट डी एस कर सकते हैं। इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना है, तो इनके बीच में एंगल 60 है, ई डी एस cos थीटा मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हम सब क्या कर सकते हैं, इसका मापांक निकाल सकते हैं, ठीक। ये
एस भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है ds का है, एस भी कह सकते हैं। तो एस कितना मिल जाएगा, अब ये एस मिलेगा, इसका मापांक मिल जाएगा 3 × 10⁻³ और इसका मापांक इतना मिलेगा 0.3 का स्क्वायर कर दीजिए और cos 60 डिग्री कहेगा तो कितना आ जाएगा, सब वैल्यू रख दीजिए। इसको हम सब कैलकुलेशन किए हैं, 2.7 × 10⁻² मिला है, ठीक। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 मिल जाएगा, काट दीजिए तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही मिल जाएगा। 1 पॉइंट कितना आ जाएगा इसमें, 1.3635 मिलेगा, 35 मिल जाएगा इंटू 10⁻² क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से हम सबको ये फ्लक्स मिल गया। अब फ्लक्स थोड़ा बदल गया, पहले फ्लक्स ये था, अब फ्लक्स वो हो गया, फ्लक्स बदल गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम सब। यदि क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के घन से अभिविन्यास उसके निर्देशांक अक्षों के समांतर। अब इसी में कहा गया 15 वाले में ही, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया वैद्युत क्षेत्र जो है इधर ही है, आई के डायरेक्शन में ही है। अब कहा गया है इसमें यहाँ एक घन रख दिया गया, क्या रख दिया गया, एक क्यूब रख दिया गया जिसकी साइड निर्देशांक अक्षों के क्या है, पैरेलल में है, निर्देशांक अक्षों के पैरेलल में, ऐसे टाइप से। अब इसमें कहा जा रहा है बताइए कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा। तो देखिए इससे गुजरने वाला फ्लक्स हम सब कहें, इससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, तो ध्यान से समझिए इसको। जितना ये तो जो है इस वाले पृष्ठ की बात करें, इस अपर वाले, तो यहाँ एक्स अक्ष की दिशा में था, इसका इधर ds डैश होगा। अब वैद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा तो इसका मतलब इस फ्लक्स से गुजरने वाला, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना मिल जाएगा, 0। ऐसे नीचे वाला भी होगा, इधर ds डैश होगा और इधर वैद्युत क्षेत्र होगा। ds डैश क्या वेक्टर भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ds डैश का ही है। तो इसमें क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र इसके बीच में 90 डिग्री। ऐसे इसमें देखिए, अब यहाँ ds डैश की वैल्यू या वेक्टर ds की वैल्यू इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी इधर ही होगा। तो हम सब कहेंगे इधर तो वैद्युत क्षेत्र इससे पास करेगा, जितना वैद्युत क्षेत्र इससे पास करेगा उतने यहाँ से इस वाले पृष्ठ से इनसाइड होगा, उतने इससे क्या होगा, इनसाइड होगा। जब इनसाइड होगा, इधर आउटसाइड होगा, इससे इनसाइड होगा। आउटसाइड को पॉजिटिव कहेंगे, इनसाइड को हम सब क्या कर देंगे, ds डैश की डायरेक्शन इधर होगी, ds डैश की डायरेक्शन किधर होगी, इधर डायरेक्शन होगी, वैद्युत क्षेत्र इधर। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से फ्लक्स इनसाइड होगा, वहां से फ्लक्स आउटवर्ड होगा, तो दोनों फ्लक्स बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट है 0 हो जाएगा। अब इस फ्रंट की बात करें और बैक में बात करें, तो इस फ्रंट वाले का इधर होगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इधर होगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तभी दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो हम सब कहेंगे इससे भी फ्लक्स 0 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं फाई इक्वल टू E डॉट ds कर सकते हैं, E डॉट s कर सकते हैं प्लेन के लिए। बाकी प्लेन न रहे, कर्व सरफेस रहे तो हम सब थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, ठीक। E डॉट ds करके निकालते हैं जब समतल ना हो, समतल हो इसके लिए है। आगे चलते हैं हम सब, इसके बैक में भी वही क्रिया होगी। इसका मतलब कुल इससे पास करने वाला फ्लक्स क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू 0 मिलेगा। आगे कहते हैं हम सब, काला बॉक्स है, वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक माप ली गई, इसमें नेट फ्लक्स की कह रहा है। एक काला बॉक्स है, उससे गुजरने वाला, उसके फ्लक्स से गुजरने वाला ये दिया गया है, फ्लक्स दिया गया है, सावधानी पूर्वक निकालने पर 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम कह रहा है। अब कह रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा,
ये बात हम सब ऐसे ही बना देते हैं। इसी के अंदर कह रहा है कितना आवेश होगा, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स दिया गया। तो यहाँ Q मान लेते हैं, तो Q बराबर कितना मिल जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा 5 मिलेगा। 5 की वैल्यू दिया गया, Q की वैल्यू हम सबको निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर क्या मिल जाएगा -12। अब फ्लक्स की वैल्यू दिया गया है 8 इंटू 8.0 इंटू 10 पावर में 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब बाकी इसको आवेश का मात्रा क्या मिल जाएगा, एट लास्ट C मिलेगा, कूलाम मिल जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आप सबका कुल फ्लक्स मिल जाएगा, सॉरी कुल आवेश मिल जाएगा। अब कैसा कह रहा है आवेश, ये आवेश मिलेगा यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 हो। A नंबर की बात कहा गया है। अब B नंबर की बात कह रहा है, यदि बॉक्स कह रहा है इस बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों और क्यों नहीं। तो देखिए ध्यान समझिए, इसमें कह रहा है इसके पृष्ठ से जो भी फ्लक्स पास कर रहा है वो नेट फ्लक्स कर रहा है 0। नेट फ्लक्स क्या है, नेट फ्लक्स की बात कर रहा है 0 है, नेट फ्लक्स 0 है। ये मान लीजिए कि इसके पृष्ठों से पास करने वाला बहिर्मुखी नेट फ्लक्स क्या है, 0, बहिर्मुखी नेट फ्लक्स 0। तो सोचिए जरा, जब नेट फ्लक्स 0 है तो उसमें हम सब कह सकते हैं कि इससे हम सब ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भाई देखिए कि इसके अंदर जब नेट फ्लक्स 0 है तो इसके अंदर आवेश 0 हो भी सकता है और नहीं, ये आवश्यक नहीं कि इसके अंदर 0 ही होगा, जो है आवेश कुछ नहीं होगा, आवेश 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं कैसे होगा, तो हम सब कहेंगे इसके अंदर हम सब कहें एक पॉजिटिव चार्ज रख दें और दूसरा नेगेटिव चार्ज कर दें, तो हम सब कहेंगे ये क्या मिलेगा, इसका नेट आवेश 0 मिल जाएगा। परंतु यह आवश्यक नहीं कि आवेश क्या मिलेगा, पूरा 0 ही हो, आवेश उसमें उपस्थित हो सकता है। पूरा आवेश क्या, एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव। हम ये नहीं कर सकते हैं पूरा आवेश उसमें जो है आवेश 0 है, आवेश है ही नहीं, आवेश है, हो सकता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई आवेश न हो, दोनों केसेस इसमें बन सकते हैं। आगे की बात करें हम सब, फ्लक्स 0 होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर आवेश नहीं है, आवेश हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इसमें स्क्वायर कहा गया है, स्क्वायर की साइड दिया गया, स्क्वायर की साइड दिया गया 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। अब इसके इस सरफेस के स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर अप, 5 सेंटीमीटर अप कोई चार्ज दिया गया, कोई चार्ज दिया गया है, चार्ज की वैल्यू इसमें दिया गया है, Q की वैल्यू कितना 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम कह सकते हैं, अर्थात इसे 10 पावर में -5 कूलम कह सकते हैं कैलकुलेशन करने पर। अब इसमें कहा जा रहा है इस वायर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब सोचिए जरा, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो हम सब क्या बना सकते हैं, इसमें एक ऐसे दिया गया, इसमें ऐसे दिया गया है, तो हम सब एक इसमें क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हम सब यहीं से 5 सेंटीमीटर कहा गया, तो यहाँ से हम सब 10 सेंटीमीटर लेकर के, कितना 10 सेंटीमीटर लेकर के एक क्यूब ड्रा कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लेकर के क्या ड्रा कर सकते हैं, एक क्यूब ड्रा कर सकते हैं। जैसे ही क्यूब ड्रा करेंगे तो हम सबको एक बढ़िया सा क्या दिख जाएगा, हम सबको क्यूब दिखेगा। अब इस क्यूब से इसके सेंटर पर ये आवेश दिखेगा, इसके सेंटर से, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर, सब क्या है 10। इसके केंद्र पर, कहां पर, इसके सेंटर पर, सेंटर पर ये आवेश रखा गया। जब सेंटर पर आवेश रखा गया तो इससे पास कर रहे, इस वाले क्यूब स्क्वायर से पास करने वाला फ्लक्स हम सबको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, इस पूरे से पास करने वाला क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, संपूर्ण से फ्लक्स, संपूर्ण से फ्लक्स कितना पास करेगा,
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सोचिए एक वाले से कितना पास करेगा, इस एक वाले से इसकी कुल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस से कुल पास करने वाला इतना है, तो प्रत्येक सरफेस से कितना पास करेगा, तो इसी का कितना मिल जाएगा, इसी का 6 पार्ट हो जाएगा। कितना पार्ट हो जाएगा, इसी का 6 पार्ट हो जाएगा। इसी का कितना पार्ट हो जाएगा, 6 पार्ट हो जाएगा। 6 पार्ट हो जाएगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितना है 10 पावर माइनस 5 आइए 6 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर में माइनस 12। अब इतना हम सबको फ्लक्स मिल जाएगा, कितना मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर हम सब क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा, एक सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। आगे की बात करते हैं हम सब, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। करार 2 माइक्रो कूलम का कोई पॉइंट चार्ज किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला कुल नेट फ्लक्स आसान है, क्योंकि वैल्यू दिया गया है, क्योंकि वैल्यू कितना दिया गया 2.0 माइक्रो कूलम कहा रहा है। अब ये किनारे से कोई मतलब नहीं, एक घन है, एक क्या घन है, घन का कोर दिया गया, कोर मतलब साइड दिया गया, कितना दिया गया 9.0 सेंटीमीटर, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसके केंद्र पर है, तो इसका मतलब उससे पास करने वाला कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक, घन से पास करने वाला कुल फ्लक्स, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना मिलेगा, कुल फ्लक्स की बात करें तो φ क्या मिल जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आप ले आकर रख दीजिए, 2 इंटू 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम अपान में क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। इतना हम सबको क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मिल जाएगा। इस तरह से हम सब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, साइड चाहे जो हो, हम सबको फ्लक्स क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा, यही मिलेगा, कुल फ्लक्स क्या मिलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, उसके कहीं भी रहे यही फ्लक्स मिलेगा। आगे चलते हैं सर, किसी बिंदु आवेश कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ खींचा गया, जिसमें फ्लक्स इतना दिया गया है, फ्लक्स की वैल्यू दिया गया है, इसमें फ्लक्स की वैल्यू दिया गया, फाई की वैल्यू दिया गया है, फाई की वैल्यू कितना दिया गया है -1.0 इंटू 10 पावर में 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहां से फ्लक्स दिया गया है, अब इसमें कह रहा है फर्स्ट नंबर गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजरेगा। देखिए अभी ये क्या बता रहा है, रेडियस दिया गया है r बराबर 10, कैपिटल R की वैल्यू कह रहा है, बिंदु मान करके केंद्र मान करके कितना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गाउसीय सरफेस ड्रॉ किया गया, गाउसीय सरफेस, गाउसीय पृष्ठ है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, त्रिज्या दिया गया r = 10 सेंटीमीटर, r = 10 सेंटीमीटर इतना दिया गया। फिर कह रहा है अब इसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, त्रिज्या क्या कर दिया है दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी अभी 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना पास कर, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, केंद्र पर रखा गया है, कोई भी छोटा गोला ले लीजिए चाहे बड़ा गोला ले लीजिए, उससे पास करने वाला कुल फ्लक्स कितना मिल जाए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, यही मिलेगा। ठीक, चाहे बड़ा गोला लीजिए चाहे और बड़ा ले लीजिए चाहे छोटा सा ले लीजिए, आवेश यहाँ रखा गया कितना फ्लक्स मिलेगा। आगे चलते हैं हम सब, इसका मतलब कितना मिल जाएगा, फाई की वैल्यू -1.0 इंटू 10 पावर में 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मिल जाएगा, इससे पास करने वाला फ्लक्स। दूसरे की बात करते हैं, बी नंबर की बात करते हैं हम सब। बी नंबर में क्या कहा है, इसमें बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बिंदु आवेश का मान ज्ञात करते हैं, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए जरा, इसमें r की वैल्यू दिया गया 10 सेंटीमीटर, r की वैल्यू इसमें
दिया गया, ठीक। तो आर की वैल्यू जब दिया गया है तो बिंदु आवेश हम सबको निकालना है, बिंदु आवेश निकालना है। तो बिंदु आवेश का मान हम सब क्या कर सकते हैं, फ्लक्स दिया गया, फ्लक्स कितना गया, फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी वैल्यू -1.0 इंटू 10⁻³ है। अब इसको क्या लिखेंगे क्यू, अच्छा यहाँ से डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू रख दीजिए आराम से, वहाँ क्यू की वैल्यू कितना आ जाए 8.85 इंटू 10⁻12। और इधर कितना आ जाएगा, ये दिख रहा है -1.0 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा 8.85 10⁻³ घटा दीजिए 10⁻9 -9 कूलाम मिल जाएगा, -9 कूलाम इतना मिल जाएगा उसके केंद्र पर। बिंदु आवेश का मान मिल जाएगा, केंद्र पर नहीं कहीं भी हो, बिंदु आवेश का मान मिल जाएगा। आगे चलते हम सब अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें कहा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्षेत्र दिया गया है, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से एक गोला है, ठीक, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर इस पर अज्ञात आवेश है, अज्ञात आवेश है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, ई की वैल्यू यहाँ पर दिया गया, कितनी दिया गया है इसमें, अंतर्मुखी कहा गया, क्या कहा गया, ये आर कैप की इधर दिशा मान ले तो हम सब कहेंगे इसके इधर मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक, आर कैप न्यूटन पर कूलाम मिल जाएगा। अंदर साइड आर कैप इधर मान रहे थे, इसके आगे फिर कह रहा है गोले पर नेट आवेश कितना होगा, गोले पर नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश की बात कर रहा है। देखिए 10 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पर दिया गया क्षेत्र, तो हम सब यहाँ से गोले पर नेट आवेश, इस पर नेट आवेश की बात कर रहे हैं। गोले क्या कहा, देख सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। इस पर अज्ञात परिमाण का ये आवेश, इस वाले गोले पर, कहां पर है, गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इसमें गोले पर नेट आवेश होता है। तो देखिए यहाँ पर हम सबको क्षेत्र मिला है, यहाँ पर इस पर पूरा आवेश हम सबको मिला है, क्यों मिला है, कितना मिला है, तो ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, बिंदु आवेश की तरह। ई बराबर मिल जाएगा 1.4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर मिलेगा। आर की वैल्यू हम सब लिखे हैं, आर की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, क्या कहा गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बदल लीजिए तो 0.2 मीटर मिल जाएगा, 0.2 मीटर मिलेगा, इतना मिलेगा। अब इसी को यहाँ ले आकर के रख दीजिए आप, जैसे ही रखेंगे हम सबको क्या मिल जाएगा, आर क्या बताएगा, इसकी वैल्यू ले आकर रखेंगे, क्या मिलेगा -1.5 इंटू 10⁻³ आर कैप मिल जाएगा। आर कैप से आर कैप आप काट भी सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9 ये मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू पूछा ही है। अब बटे कितना मिलेगा 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक, आर कैप से आर कैप सफा हो जाएगा, बचे क्या, क्योंकि बोले यहाँ सब ले आकर के गुणा भाग कर लीजिए। मैं देखिए 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा 0.02 0.04 मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये मिलेगा 1.5 इंटू 0.04 इंटू 10⁻³ अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 9 इंटू 10⁻9 इधर मिल जाएगा आवेश क्यू मिल जाएगा, आवेश क्यू मिल जाएगा। ले आकर सब सॉल्व कर लीजिए, आप सबको एक वैल्यू मिल जाएगा।